भाई वादा कर रहा हूं, मौका मिला तो ईमानदारी से कह रहा हूं, जैसा जसाला है, जिस तरीके से भूरा कंडेला है, जिस तरीके से हमारा बड़वा है, जिस तरीके से मलकपुर है, इसी तरीके से हमारे यहाँ के गांव भी ऐसे ही चमकेंगे और आप लोग भी उसी भरोसे के साथ। अगर किसी भी तरह की आप लोगों को कहीं लगे कि हमारा ये काम मनीष चौहान से हो सकता है, आंख मीच के रात को 2 बजे भी आ जाइयो, 2 बजे भी दरवाजा खुला मिलेगा। जी जी जी। तो सभी जिन्होंने पूरे जोश के साथ स्वागत किया, ऐसे मेरे नौजवान साथी, प्यारे बच्चों और जहां जहां तक आवाज जा रही है मेरी मातृशक्ति, भाई मौका तो था 26 जनवरी का। हमें तो ये था कि बस एक तिरंगा, छोटी सी तिरंगा यात्रा निकलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा जन सैलाब निकलेगा। तो मैं तहे दिल से सांगठेड़े का और आसपास के पूरे जितने गंगो विधानसभा में जो भी हमारे गांव, हमारे नौजवान, चाहे वो चकवाली से बालिस्टर भाई आए, चाहे रदौर से अंकुर भाई हैं, या तमाम हमारी बाड़ी माजरे की टीम है, ततारपुर के हमारे सारे साथी यहाँ पर थे, तो जितने भी हमारे सब नौजवान भाई हमारे पूरे दल बल के साथ काफिले को लेकर यहाँ पर पहुँचे। रोहित तो शायद इतना भागा ही नहीं होगा कभी जितना आज भागा। अगर ये इतना पहले भाग लिया होता आज यूपी पुलिस में होता। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आज पहली बार राजनीतिक कार्यक्रम के हिसाब से मैं पहली बार आज सांगठेड़े में आने का मौका मिला, लेकिन इस मंच से खड़ा होके आप लोगों से वादा करता हूं, जिस उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया और जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिया, वादा करता हूं आप लोगों से, आपकी इस उम्मीद को हमेशा जिंदा रखूंगा। जब तक जीवन रहेगा तब तक आप लोगों का ये एहसान अपने दिमाग में रखकर आप लोगों की सेवा करने का काम करूंगा। जिस तरीके से भाई यहाँ पे बड़ी शिकायतें सी रहती हैं, कहने लगे भाई तुम वहाँ पर कलशानों में यो कर दो, चौहानों में यो कर दो, थारे ऐसे विकास है। भाई वादा कर रहा हूँ, मौका मिला तो ईमानदारी से कह रहा हूँ, जैसा जसाला है, जिस तरीके से भूरा कंडेला है, जिस तरीके से हमारा बड़वा है, जिस तरीके से मलकपुर है, इसी तरीके से हमारे यहाँ के गाँव भी ऐसे ही चमकेंगे और आप लोग भी उसी भरोसे के साथ। और रही बात, हाँ एक चीज जरूर कहना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत से बड़े बुजुर्गों से हमारी बातें होती हैं, बहुत सी हमारी माँ बहनें हैं, बड़ी एक शिकायत है, एक सबसे बड़ी समस्या जो हमारे क्षेत्र की है आज, जिससे हमारा क्षेत्र त्रस्त है, वो समस्या है कि हमारी नौजवान पीढ़ी, हमारे जो नौजवान साथी हैं, वो कहीं ना कहीं उनको गुमराह करके उनको गलत रास्ते पे चलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारी जो नस्लें हैं वो नशे की भेंट चढ़ रही हैं। मैं आज यहां कह रहा हूं, एक बहुत अच्छी मुहिम हमने चला रखी। भाई देखो, बिल्कुल स्पष्ट है, सड़कें कोई भी बनवाएगा, नलके कोई भी लगवाएगा, नेता का असली काम है अपने क्षेत्र में वो ऐसा माहौल बनाए कि हमारा आपसी भाईचारा कायम रहे, हमारे जो बच्चे हैं वो गुंडागर्दी की तरफ नहीं, गलत रास्तों पर नहीं, वो तरक्की की तरफ चलें, वो अपने घर को संभालने का काम करें। अरे कई परिवार मैंने ऐसे देखे हैं जिन परिवारों में एक एक बच्चा है, 2-2 बच्चे हैं, और कुछ जालिम लोगों ने उन्हें नशे पे लगाकर उस घर को खत्म करने का काम किया है। तो मेरा प्रयास होगा, ऊपर वाले ने मौका दिया तो मेरी पहली प्राथमिकता यही होगी कि मैं इस क्षेत्र से नशे को खत्म करें, नशे के कारोबार को खत्म करें और अपने नौजवान साथियों को रोजगार की दिशा दिखाने का काम करें, व्यापार की दिशा दिखाने का काम करें, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उसी फील्ड में वो टॉप पे रहकर अच्छे से अपने घर को, अपने परिवार को, अपने क्षेत्र को विकसित करने का कार्य करें। हमारा एमपी कैसा हो? देखिए ये तो पार्टी का निर्णय है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, पद के मोहताज वो लोग हैं जिनकी नीयत में खोट होगा। मुझे आप लोगों की सेवा करने के लिए, देखिए हर सामाजिक व्यक्ति जो भी राजनीतिक रूप से जो क्षेत्र में सेवा करने का काम करता है, उसकी इच्छा होती है कि वो भी अच्छे पद पर बैठे। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जब से होश संभाला है, बाबा दादा से लेके मेरे पिताजी तक तमाम अच्छे अच्छे पदों पर रहे हैं, तमाम उन्होंने समाज में सेवा करने का काम किया है। मैं उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़कर
मेरा तो मकसद है अपने क्षेत्र को विकसित करूं, अपने लोगों को, अपने नौजवान साथियों को अच्छी दिशा दिखाने का काम करूं। आप लोगों को अपने क्षेत्र को एक ऐसा मॉडल बनाने का काम करें कि हमारी माँ बहनें भी गर्व से ये कहें कि हाँ, ये हमारा बेटा है, ये हमारा भाई है, इसने काम करके दिखाया है। जो हम चाहते थे, जो हम बरसों से चाहते थे कि हमारा क्षेत्र इस तरह का हो, ये इसने बनाने का काम किया है। और रही बात, जैसे अभी सादिक भाई कह रहा है एमपी, ये एमपी एमएलए देखिए तो बहुत हैं, वो काम कर भी रहे होंगे, पूर्व में भी हैं, पहले भी रहे हैं, वर्तमान में भी हैं, सभी काम करते हैं। लेकिन मेरी अपनी सोच है कि अगर मुझे आप लोगों की सेवा करनी है, मुझे आप लोगों का काम करना है, तो उसके लिए मुझे किसी पद का मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अंदर इतना, मेरे में जिगरा है, इतना दम है कि अगर मेरे भाइयों पे कहीं कोई आफत आएगी, मेरे समाज की तरफ कोई उंगली उठाने की बात करेगा, मेरे क्षेत्र में कोई विनाश करने का काम करेगा, मेरे क्षेत्र में अगर कोई गंदगी फैलाने का काम करेगा, तो इतना मजबूत हूं कि अकेला निकल पड़ूंगा। मुझे पता मेरे पीछे बहुत भीड़ है, मुझे पता मेरे पीछे बहुत है जो इस लड़ाई में साथ मेरा देंगे। और मेरा तो मकसद है कि कम से कम आप लोगों को एक बार ये एहसास करवा दूं कि नेता कैसा होना चाहिए और वोट की ताकत का आपको एहसास हो जाए। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, उस दिन मैं मानूंगा कि मेरी राजनीतिक तपस्या पूरी हो गई। और आज यहां कहकर जाता हूं, आज यहां आप लोगों से कहकर जाता हूं, बहुत मौके मिलेंगे आगे भविष्य में यहां आने के, लेकिन भाई गलत काम से बचना। भाई ऐसा तो होना कि देखो हम गलत काम करें, मैंने क्या कहा, मेरी प्राथमिकता है इस क्षेत्र से नशा खत्म करना, अपनी आने वाली नस्लों को सही करना। और उसके लिए आप सब मिलकर, हम सब मिलकर उसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि कुछ गलत लोग हैं, हमारे ही भाइयों को भटकाने का काम किया, तो उन्हें सुधारने की जिम्मेवारी भी हमारी बनती है। हम कह रहे गलत आप लोगों के साथ होने नहीं देने का और ना आप लोगों को गलत करण देने का। यही मैं मकसद लेके, यही संकल्प लेके आप लोगों के बीच में आया। और भाई नौजवान भाई हमारे खड़े ही हैं, जब सारे मिलेंगे तो क्षेत्र में तरक्की भी करेंगे, विकास भी करेंगे और क्षेत्र को सुधारने का काम भी करेंगे। और बाकी भविष्य में भी आना जाना होता रहेगा, मिलते रहेंगे। और कोई भी बात हो, कोई परेशानी, किसी का व्यक्तिगत काम हो, किसी को कोई दिक्कत हो, निसंकोच बेझिझक होकर, बिना सोचे समझे, भाई सब रिश्तेदारियाँ ही तो हैं आपस में। शामली में और संगठेड़े में, गंगों में कोई ज़्यादा अंतर थोड़ा नहीं है, सब आस पड़ोस का मामला है, गुआंढी हैं, सबकी रिश्तेदारियां हैं। हमारी लड़कियां यहाँ हैं, यहाँ की लड़कियां हमारे हैं, सब आपस में रिश्तेदार हैं, परिवार हैं। अगर किसी भी तरह की आप लोगों को कहीं लगे कि हमारा ये काम मनीष चौहान से हो सकता है, आंख मीच के रात को 2 बजे भी आ जाइयो, 2 बजे भी दरवाजा खुला मिलेगा। मनीष चौहान, मनीष चौहान, मनीष चौहान। तो मेरा अब आप लोगों से बस इतना ही है, थक गए होंगे। और इसी सोच के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं भविष्य में इसी तरह आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहेगा। और जो वादा मैंने आप लोगों से यहाँ मंच पर करा है कि मैं भी इसी प्रकार से आपकी सेवा करने का काम करूँगा, तो ये वादा मेरा आप 10 साल बाद भी याद रखोगे, तो 10 साल बाद भी आपको तसल्ली होगी कि जो हमारा भाई, हमारा बेटा जो वादा हमसे करके गया था, उस वादे को उसने पूरा करने का काम किया है। इसी तरह उम्मीद पे खरा उतरूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मारा एमपी कैसा हो?